बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में महेश अपनी पत्नी सरिता और अपने 4 बेटियों के साथ रहा करता था। उसका राहुल नाम का बेटा भी रहता है जो होटल मैनेजमेंट के लिए बहुत दूर रह रहा होता है। महेश बहुत ही गरीब था और वह बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाया करता था। एक दिन घर में राशन नहीं रहने के कारण सरिता का महेश से झगड़ा हो जाता है। मैं क्या करूं बताओ, मैं पूरा दिन नौकरी के तलाश में बाहर घूमता हूं। पक्की नौकरी तो है नहीं जो तुम्हारे हाथ में तनख्वाह रख दूं। नौकरी नहीं है तो कोई नौकरी ढूंढ लो जी। तुमको क्या कि नौकरी भी नहीं मिलती। घर में 5-5 बेटियां बैठी हुई है, इनका पेट कैसे पालो, ऊपर से राहुल का पढ़ाई भी है। उसकी चिंता तो मुझे भी है, पर तुम मेरी परेशानी समझती कहाँ हो। बस तुम अपनी बात बोलने लगती हो। क्यों लड़ रहे हो आप दोनों? प्लीज लड़ो मत ना, हमें भूख नहीं लगी हुई है। हाँ सच में भूख नहीं लगी हुई है माँ, बस आप दोनों लड़ाई मत करो। चारों बेटियों को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है और वह कुछ करने को सोचती है। और अगले दिन वह अपने माँ बाप को एक समोसे की दुकान खोलने के लिए कहती है। अरे बेटी, दुकान खोलना कोई मजाक है क्या? पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना बाबा। नुक्कड़ पर समोसे और पकौड़े लगाकर बेच सकते हैं और साथ में चाय की टपरी भी लगा लेंगे। वहाँ चलता बाजार है, अच्छी कमाई हो जाएगी हमारी। लड़की सही बोल रही है, पर तुम उसकी बात समझो तब ना। हम चारों बहनें हैं ना, हम सब आपकी मदद करेंगे। पहले आप काम तो शुरू करो। महेश को अपने बेटी की बात समझ में आ जाती है और वह शाम तक पैसों का बंदोबस्त कर लेता। उसकी चारों बेटियां दुकान खोलने के काम में लग जाती है। कोई समोसे बनाती है तो कोई पकोड़े बनाती है। एक दिन बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। जब महेश की तबीयत ठीक नहीं होती है तो वह दुकान पर नहीं जाता है। उसकी चारों बेटियां ही दुकान पर रहती है और सिलेंडर फटने के कारण दुकान में आग लग जाती है और सिलेंडर फटने के कारण उसकी चारों बेटियां दुकान में ही मर जाती है। जल्दी से लोग महेश को घर जाके उसको बुला के लाते हैं, तब तक सब कुछ समाप्त हो जाता है। हाय, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे मेरी चारों बेटियां छोड़कर चली गई। भगवान, अभी तो मेरे घर में खुशियां ही आनी शुरू हुई थी, तुम एक झटके में सब कुछ छीन लिया। बेचारे मियाँ बीबी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। इतनी गरीबी की जिंदगी जी रहे थे, इतने दिनों के बाद लड़कियों के वजह से अच्छा कमाने लगे थे, पर किसकी नज़र लग गई न जाने क्या होगा इनका। महेश और सरिता अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोने लगते हैं। सब कुछ बर्बाद हो चुके होते हैं और उनकी हालत फिर से पहले जैसी हो जाती है। उस रात महेश और सरिता जब सो रहे होते हैं तो उनके घर 4 चुड़ैल बेटियां वापस आ जाती है। उनके घर के हालात वहाँ वापस खींच लाते हैं। वो चुड़ैल होती हैं पर उनके अंदर अभी भी बेटियों वाला प्यार होता है और वो अपने माँ बाप की ऐसी हालत देख नहीं पाती है। हमें अपनी माँ बाप की सारी तकलीफों को दूर करना होगा। पर कैसे दीदी? पहले हम जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। चलो पहले घर के सारे काम कर लेते हैं। चारों चुड़ैल बेटियां मिलकर कामों में लग जाती है और सुबह होने से पहले ही काम को निपटा देती है। ऐसे ही वह रोज दिन आती है और सब काम करके चली जाती है।